जी गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण स्वरूपा है, प्राणों की देवी, 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल स्पंदित होने वाली वो कारण सत्ता, प्राण रूपी सभी प्राणियों का जीवन, वो आदिशक्ति माँ गायत्री को नमन करते हैं दोस्तों। इतना पावन और श्रेष्ठ मंत्र है जिसका हम उच्चारण करते हैं। इसके उच्चारण करते समय हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में जब इसके उच्चारण हम करते हैं तो हमारे शरीर के सूक्ष्म रस रसायनों में बहुत हेर फेर होता है और मानव में उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है और मानव जीवन के अंदर जो वैचारिक स्थिरता है उसको प्राप्त करता है। दोस्तों, ये मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है ये एक तरीके का प्रयोगशाला है। ये एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में अणु से लेके और परमाणु अणु से लेके और विशालतम क्षेत्र में ऊर्जाओं के से संबंधित पैमाने का मापन हम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आदि शक्ति माँ गायत्री चूँकि प्राण रूप है तो आँखों से तो देख नहीं सकते आप उनको, और लेकिन सभी प्राणियों में जीवन है, जिंदा हैं सभी, तो उनका जिंदा रहना ही इस बात का परिचायक है कि आदिशक्ति माँ गायत्री का अनवरत आदान प्रदान का क्रम मानव के साथ, सभी जीवों के साथ चल रहा है। दोस्तों, ऐसी आदिशक्ति माँ गायत्री को हम एक बार सभी नमन करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ दोहरा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम नमन करता हूं। दोस्तों, मेरा आपसे चर्चा करने का विषय है वो इन दो महान अवतार सत्ताओं के बीच की कड़ियों का एक सामंजस्य है। दोस्तों, यहाँ मानव धरती पर प्रारंभ काल से भारत में पहला मानव जन्मा, ये अब सारे संसार के सम्मुख प्रमाणित हो चुकी है बात। और सारे संसार में मनु पहला मानव था धरती पे, और आर्य जो मनु का परिवार था वो आर्य कहलाए। और इन्हीं आर्यों में से जो लोग आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, जिन लोगों ने, उन लोगों को देश निकाला दिया गया और भारत की सीमाओं से उनको बाहर जाने के लिए भेजा गया। वो लोग अन्यत्र स्थानों पे सारे संसार में बसते चले गए और वहाँ की आबो हवा, वातावरण, आहार विहार, खान पान, रहन सहन और बहुत काल तक यहाँ परिवर्तनों में मानवों के बीच में गैप हुआ। और इस प्रकार से वो यहाँ के लोग आर्य कहलाए और उधर जाने वाले लोग अनार्य कहलाए। और अनार्यों को असुर भी कहा गया और इधर इंद्र वाले सुर कहलाए। वो एक कथा मैंने आपको बताई। एक बार इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त कराइए, हम कौन हैं। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को कहा, जाओ सज धज के कुएं में जल में देखना, जिसकी आकृति तुम्हें दिखाई देगी वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम हो। तो विरोचन ने गया और सज धज के देखा, पानी में सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, सुंदर वस्त्र दिखाई दे रहे हैं।
तो विरोचन तुरंत लौट के आ गया, बोला देख लिया जी मैंने तो कौन हूँ मैं जान गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोलो कौन, क्या समझ में आया। तो वो कहते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, ये सुंदर शरीर है और शरीर का आनंद है और शरीर की पूर्ति है और शरीर ही है वो मेरा जीव मैं हूँ। तो ये विरोचन भौतिक सत्ता का प्रतीक रहा, जो अपने आप को केवल एक शरीर मान के और शरीर के लिए जिंदा रहना, रोटी कपड़ा मकान की सारे जीवन भर संघर्ष और खोज करते रहने के लिए और अत्यधिक भौतिक पदार्थों का ग्रहण करना और अपनी इंद्रियों की वासनाओं को शांत करना, उनके जीवन क्रम का उद्देश्य निर्धारित किया उन्होंने। और वो लोग जब मृत्यु हो जाती थी मानव को, तो उसकी शरीर को सजा धजा के मम्मी बना के उसकी वो उनको रखते थे और उनका ये मानना था कि एक क़यामत का दिन आएगा और ये उठ जाएंगे सब सोए हुए लोग। तो इस प्रकार से जो हम आर्यों में से ही उधर अनार्य गए और उन अनार्यों में से जो विरोचन की समझ में विरोचन सत्ता का प्रतीक है, ये भौतिक जगत की उन्नति प्रगति विकासशीलता सारे विश्व का मूल लक्ष्य आज विरोचन सत्ता के रूप में बना रखा है। फिर गए इंद्र उनके पास, तो इंद्र जी ब्रह्मा जी ने बुलवाया उनके पास, भाई बहुत दिन हो गए तुम्हें पता नहीं लगा ये कौन है कुएं में। तो इंद्र गए और बोले कि मैं जैसे ही उस कुएं में देखता हूँ तो मुझे रोज़ अपनी आकृति प्रकृति भिन्न दिखाई देती है और मुझे बदला हुआ इंसान दिखाई देता है। जो पहले दिन गया था वो है नहीं, दूसरा बदल जाता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बदलना कौन है और वो है कौन है। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा आप सही कह रहे हैं, जो आप जिस शरीर को देख रहे हैं वो आपकी सत्ता नहीं है, आप सत्ता के अंदर विराजमान जो आत्मा है वो आपका परिचय है। तो इंद्र आत्मत सर्वभूतेषु, तो सभी में आत्मा है, ये मान के जीवन जीना कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं हर प्रकार से मेरा संबंध परमात्मा से है और ये सारे जो भी संसार में है ये एक तरीके की पिक्चर चलती है। ये पिक्चर हमेशा ही चलती रहे, या हम रहेंगे तो भी चलेगी, नहीं रहेंगे तो भी चलेगी, यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन ये पिक्चर के चलन में किस प्रकार की पिक्चरें यहाँ दिखाई जा रही हैं ये डायरेक्टर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो आपने सारी दुनिया में मानवों को क्रमिक विकास जो कहा गया, मानवों को अत्यधिक उलझनें प्राप्त हुई हैं। जब यहाँ अगर मानव मरने से पहले अपने स्वयं के बारे में नहीं जान पाए तो इसमें तो बहुत बड़ी हानि है मानव की, क्योंकि यहाँ तो जन्म जन्मांतरों के बाद बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है, या तो देवता भी तरसते हैं मानव तन के लिए। तो मानव तन इसीलिए श्रेष्ठ है, बाकी 84 लाख प्रकार के जीव शरीर भी है, वो एकमात्र यही मानव शरीर है जिसका एक उपयोग तो विरोचन करता है। खा लिया पी लिया, भूख लगी खा लिया पी लिया, मजा लिया, इंद्रियों के गुलाम रहे, इंद्रियों का आनंद लूट लिया, सब कुछ बस खाया पिया ऐश करा मौज करी और चले गए। एक तो ये है। दूसरा, यहाँ पर पैदा होते ही ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ मेरी, और मैं क्यों चला जाऊँगा यहाँ से। तो आया क्यों हूँ, क्यों चला जाऊँगा यहाँ से, इन प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है सभी मानवों को। भाई आए हम क्यों हैं यहाँ पर, ये आपने तो हमें बता दिया 1 2 3 4 ABCD सिखा के कि आप लोगों को तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करते रहो, नौकरी करते रहो, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करते रहो और यही जीवन का संघर्ष है आपका। सारे मानवों को कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ विश्व में। यहाँ पर पिछले काल में हमारे सनातनी वैदिक काल के पश्चात जो भी मानवों ने रास्ते अपनाए हैं या मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी मदद सहयोग भारत ने कर दी थी। जब धरती पर पहले सतयुग में राजा प्रजा दंड दांडी कोई था नहीं, किसी को कुछ, सभी सम थे, एक सर में थे, एक आत्मा में थे सबके सब। तो किसी से किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं हो सकता है। यहाँ मानव का मानव से किसी भी प्रकार का झगड़ा बैर भाव ईर्ष्या द्वेष
मानव के साथ कंपटीशन, ये सारी धरती पे जो मानवों के बीच में ही ये जो खेल चल रहा है, ये दोस्तों कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया को बनाया गया है मानवों के द्वारा। यहाँ पर ये ऐसे कुछ गलतियाँ यहाँ पर मानवों ने की है जो ईश्वर के से संबंधित नहीं है। यहाँ मानव जो धरती पर रहते आए हैं लाखों करोड़ों साल से, तो ये पिछले 200-400 साल में ये सारी मानव जाति को जो आत्म सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से सारी दुनिया जी रही थी, उन सिद्धांतों को तिलांजलि देके और सारी मानव जाति को इस कदर भ्रमित धन आधारित जीवन पद्धति के आने के बाद ये मानवों में सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला चले जा रहा है। आज ये अभी मैंने एस जयशंकर का थोड़ा सा, हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका थोड़ा उद्बोधन मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि दुनिया तो बदलेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो उन्होंने चिंता जाहिर की कि हमारे देश में जो जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उन मोबाइल की पूरी डाटा जो है वो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग के कमरे में बंद है। तो अब आप समझिए कि ये पहली बात तो धरती पे मानवों के बीच में दो ही बातें तय हुई थी कि एक सरकार होगी और एक होगी जनता, पब्लिक, और पब्लिक सब बराबर होगी। तो जो एक सरकार होगी, ये सरकार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि सारे मानवों को सभी प्रकार के कर्मों में मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट क्रिएट करना है, ऐसी व्यवस्था बना के देनी है जहाँ सारे मानवों को अपना चरम लक्ष्य प्राप्त करते हुए मानव जीवन धरती पर उद्देश्यपूर्ण, सहज, सुलभता, हंसते खेलते बीतना चाहिए। यहाँ मानव को धरती पे आके किसी प्रकार का तनाव होना नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी उन्मुक्त आत्मा को धरती पे यहाँ रहने के लिए जो हमें वातावरण सर्जित करना पड़ेगा। यहाँ वातावरण में मानवीय दृष्टिकोण और चिंतन की त्रुटियां हैं कि सारी दुनिया में आज़ादियों के नाम पे हज़ारों सालों से जो लड़ाइयाँ, युद्ध, वध, हत्याएँ चल रही है, ये तो आत्म सर्वभूतेषु का सिद्धांत किसी भी मानव में तो छोड़िए, किसी भी जीव में भी आप भिन्नता नहीं कर सकते हैं। आप जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा चिड़िया के अंदर है, वही आत्मा बकरे के अंदर है, वही आत्मा मुर्गे के अंदर है, वही आत्मा शेर के अंदर है, वही हाथी के अंदर है, वही चिड़िया के अंदर है, वही तितली के अंदर है, वही मधुमक्खी के अंदर है। वो जितने भी और ये सभी प्रकार के जीवों में पंच महाभूत से सब बने हैं और एक आत्मा सब शरीरों में प्रवेश करता है तो ही उनको प्राण मिलते हैं। किसी भी शरीर में ये शक्ति नहीं है कि वो बाहर से प्राणों को खींच के अंदर धारण कर ले और जिंदा रह सके। शरीर में किसी के कोई अंग ऐसा है नहीं, क्योंकि जब आत्मा एक बार शरीर से निकल जाती है तो इसमें कोई दोबारा आत्मा आज तक डाल नहीं पाया है, इसको जीवित नहीं कर पाया, शरीर को जीवित नहीं किया जा सकता है। ये कितना भी विज्ञान आप ले जाइए आप, अंत में मृत्यु निश्चित है जिसका जन्म हुआ है। अटल सिद्धांतों पे, वैदिक सिद्धांतों पे दोस्तों चलना ही श्रेयकर मार्ग मानव के लिए आज तक के संपूर्ण इतिहास में वैदिक कालीन जो युग था, वहाँ उन वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे उनके चरित्र निष्ठ थे। सबसे पहली बात, धरती पे अगर कोई गड़बड़ होती है और हुई है सारी दुनिया में, जितना भी ये करप्शन और जितना भी आज विचार पनपा है सारी दुनिया में, ये सारी दुनिया में नशे इतने, हर गली गली में नशे बिक रहे हैं, सब सरकारों को पता है। सरकारी ठेके दे दे के सारे नशों को बिकवाती है, उनसे धन लेती है। तो यहाँ ये आज़ादियों के भ्रम मानवों के सामने धन आधारित जीवन पद्धति के कारण जो रखे हैं दोस्तों, इनमें अब ये युग परिवर्तन बेला है। तो युग परिवर्तन बेला में परम पूज्य गुरुदेव के ही सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
अर्थायाम एक राजनीतिक सूत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव जब भी कोई आपस में वस्तुओं का विनिमय करेगा कोई, या मानव से कोई सेवा सहायता एक दूसरे से लेगा, तो बदले में कुछ देने लेने का विधान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा माना जाता है, मेहमान भगवान माना जाता है। हमारे देश में ये होटल कल्चर, ये पानी की प्याऊ में लगती थी, अब आपके आर्थिक वैश्वीकरणवाद जब से मनमोहन सिंह ने डाल दिया लाके, तब से वो प्याऊँ बंद करके और बोतल भर के पानी की, और उस पर लेबल लगा रखा है धीरू भाई अम्बानी का, और वो बोतल बेच रहे हैं और 3 रुपये खुद रख रहे हैं, 17 रुपये उस एक प्लास्टिक की बोतल और एक उस पर कागज़ चिपका हुआ है जो हर बोतल पे 20 रुपये की बेचता है, तो 3 रुपये वो लेता है, 17 रुपये धीरू भाई जी के खाते में चले जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब धरती पर यहाँ मानवों के बीच ये तय हो चुकी थी बात कि एक सरकार रहेगी और फिर सारी पब्लिक के सारे काम वो सरकार करेगी, अगर यहाँ पर पिछले सालों में सरकार ने यहाँ पर जो रोजगार है, शिक्षा है, भोजन का अधिकार है, सभी चीज़ों में सरकार अपना काम पूरा कर ही नहीं पाई। किसी भी देश में कोई भी सरकार अपना काम पूरा नहीं कर पाई तो फिर चिंता करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हजारों लाखों साल से तो कोई त्रुटि आ नहीं रही थी यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करने में। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास के माध्यम से योग मार्ग यम नियम आसन प्रत्याहार धारण समाधि लक्ष्य लेके जो आया है वो मोक्ष प्राप्त करने आया है। तो यहाँ आज मानव को इसीलिए परेशान होना पड़ा है कि आप लोगों ने ये धन आधारित जीवन पद्धति जो चलाई है कि पैसा होगा तो ही आपको कुछ मिलेगा धरती पे, नहीं तो नहीं मिलेगा। आदमी यहाँ खड़ा रहेगा सड़क पे, सारी दुनिया चलती रहेगी और वो अपने आप को एकांगी समझ के आत्महत्या कर लेगा। तो मानवों को इस कदर विभाजित कर दिया है कि आज सारी दुनिया को सपने में भी एक ही बात बोलता है कि मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आज सारी दुनिया एक ही बात बोलती है, भगवान हमें बस सिर्फ पैसे दे दे, पैसे दे दे, जबकि ये पैसा भगवान के पास है नहीं, पैसे का व्यापार वहाँ से होता नहीं, पैसे का संसार वहाँ से क्रिएट हुआ नहीं, ये क्रिएट किया है पूंजीवाद पश्चिम ने। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अर्थायाम होना चाहिए, भारत का सनातन विचार है। अर्थायाम में कहते हैं कि ऐसी राजनीति दुनिया में हमें लानी है जहां धरती के सारे जो मानव जाति रहती है, इनको एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से चलना पड़ेगा। सभी को एक आत्मा माना जाएगा, शरीर किसी को नहीं माना जाएगा, और शरीर को संघर्ष नहीं कराना पड़ेगा। इस बार से शरीरों को जो भी आवश्यकताएं हैं वो आपकी निःशुल्क आजीवन आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ये नई सरकार, नई पॉलिसी दीनदयाल उपाध्याय जी की समस्त 7 अरब लोगों को एक विशेष पैकेज लेके आई है, जिसमें मानव के बीच में जो ये आप हजारों सालों से देशों के बीच में रोज़ मिसाइलें, परमाणु बमों की और युद्धों की धमकियाँ और चल रहे हैं जो युद्ध, हमेशा के लिए धरती से युद्धों का समापन करने का जो सूत्र है दोस्तों, अब विश्व में वो घटित होगा। तो इसमें मुख्य भूमिका है आत्मवत् सर्वभूतेषु की, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है, और परम पूज्य गुरुदेव का वसुदैव कुटुंबकम है, जो सारे विश्व की सारी सीमा रेखाओं को समाप्त करता है। और दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद सारे विश्व को मिला के एक ही सरकार बनाता है। और धरती पे ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये इसको नहीं चलने दिया जा सकता, ये कोई विधान में था ही नहीं। या तो फिर अब एक ही बात होगी कि अगर आप सरकारें नहीं काम कर सकती हैं तो आप सरकारें त्यागपत्र दे दीजिए। जो भी विश्व को ये जो संचालन हो रहा है ये प्राइवेट सेक्टर अगर करता है तो प्राइवेट सेक्टर को छोड़िए, फिर हम आप इतने सारे से ये नेताओं की ज़रूरत क्या पड़ी हमें दुनिया में। दोस्तों यहाँ या तो एक जो अभी मॉड्यूल बनेगा वो होगी एक ही विश्व सरकार होगी, वो एक ही विश्व सरकार सारी धरती पे मानवों की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, सारे मानव कहीं भी आ जा सकेंगे,
मानवों को पूर्ण ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास से रहना पड़ेगा। सभी बच्चों को 8 साल तक बच्चों को माँ पालेगी। माँ को बच्चे के पालने की तनख्वाह विश्व सरकार देगी। 8 साल के बच्चे को आपसे विश्व सरकार गोद ले लेगी। उसके आगे की सारी पढ़ाई लिखाई, उसके खाना खर्चा, रहना सहना सब विश्व सरकार करेगी। माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चे की कोई पूर्ति करेगी। ये मानवों के ये जो दिमाग में ये जो भरे गए हैं तनाव, इन सब तनावों की गुत्थियों को धीरे धीरे खोल दिया है दीनदयाल जी ने। और अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन। अब 7 अरब लोगों को कोई कहीं भी आ जाके रह सकता है, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सनातन रूल्स हैं। यहाँ पर धरती पर अगर हम कोई भी सुधार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्त्री और एक पुरुष के बीच के रिश्ते को पवित्र करना पड़ेगा धरती पे, वरना तो कोई भी किसी भी परिवर्तन यहाँ धरती पे नहीं हो सकता है। क्योंकि भोग को रोकेंगे तभी योग समझ में आएगा। तो यहाँ ये भोगवाद के लिए ही हमारे यहाँ धरती पे आगमन नहीं हुआ है। हमारा यहाँ कुछ विशेष काम अभी बाकी है, तो हमें इस भोग से निकलना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए कुछ कठिन वो रहेंगे जो सारे संसार को मानने पड़ेंगे। पहला तो यही रहेगा कि एक वयस्क मानव जब 18-21 साल का हो जाएगा तो किसी भी मानव को एक ही बार जीवन में शादी करने का, विवाह करने का अवसर मिलेगा। और वो किसी से कहीं पे भी पूरी दुनिया में किसी से एक से ही शादी करेगा। और जब वो विवाह हो जाएगा दोनों के बीच, तो फिर वो विवाह कभी टूटेगा नहीं। तलाक वलाक कुछ नहीं हो सकता है। पूरी ज़िंदगी भर उन दोनों को साथ रहना ही पड़ेगा और उनको कोई छुटकारा नहीं होगा फिर। और दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि पति पत्नी के बीच में ही शारीरिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अन्यथा दूसरों से ये जो संबंध स्थापित करने का जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहे हैं, ये भारत में नहीं चलेगा, बल्कि सारी दुनिया में नहीं चलने देंगे हम अब इसको। सवाल अब सारी दुनिया का आ गया है, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार मानवों को वही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के 4 आश्रमों से रखा जाएगा। सारे संसार में सब गिनती करके 8 साल से सारे ऊपर के बच्चे आवासीय गुरुकुलों में रहेंगे और उनका सारा खर्चा विश्व सरकार देगी। हर आदमी को धरती पे जो भी चीज़ें धरती पे आज बनाई जा रही हैं, उन सारी चीज़ों का जो निर्माता होगा वो विश्व सरकार ही होगी। कोई धरती पे प्राइवेट सेक्टर में कोई भी चीज़ नहीं बनाने का अधिकारी होगा। जो भी मालिकपन जो दिया गया है वो केवल विश्व सरकार बनाएगी। और सारे मानवों के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए आपका ये विज्ञान जो हानिकारक है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा तो एक पेच यहीं पर ये है कि मार्क जुकरबर्ग ने जो सारी दुनिया के लोगों का सारा डाटा लेके बैठ के और आज फेसबुक को एक व्यापार का इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया है कि फेसबुक पे एक अपनी पोस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वहाँ हज़ारों रुपए एक महीने में एक आदमी देगा। तो सोचिए भारत में से ये सारा धन क्यों जाएगा भाई। सैटेलाइट हमारा है, मोबाइल हमारा है, चिप हमारी है, तो सब कुछ हमारा होने के बावजूद ये बीच में ये पैसे लेने वाला जो प्राइवेट सेक्टर है, इस प्राइवेट सेक्टर को धरती से जाना पड़ेगा। एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं होगा दोस्तों। ये हम इन धन्ना सेठों को धरती पे अब यात्री बन के रहना पड़ेगा। ये अमीर गरीब मालिक नौकर बहुत बन के देख लिया धरती पे मानवों ने, अब ये खेल बंद करेगा भारत। दोस्तों पहला खेल शुरू किया पश्चिम वालों ने। हमारे यहाँ तो सभी आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंब से रहते थे, उसी का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये जितनी भी विकृतियाँ आई हैं
ये पश्चिम से जन्म लिया है और इन विकृतियों का अब जाके सारे संसार के सम्मुख हल मिल गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं जो सारे विश्व राजनीति को भविष्य में लीड करने जा रहे हैं। अगर हम अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से दुनिया को चलाते हैं तो ये पहले गारंटी दी जाती है कि सारी धरती पे मानवों के बीच सारे युद्ध, वध, शोषण, हत्याओं का सिलसिला जो है ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव की जो धन की आवश्यकता पड़ती है उसको, ये आवश्यकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। आवश्यकता को मजबूरी नहीं बनने दिया जाएगा, आवश्यकता को पहले ही पूरी कर दिया जाएगा। किसी के मन में आप चोरी करने की, झूठ बोलने की नौबत ही क्यों आई धरती पे? क्योंकि लालच क्यों दिया? क्योंकि आपने एक मुद्रा बना के रख दी है, आपने लालच दिया, लालच को पैदा किया मानव के अंदर। जब और धरती पे जब ये पैसा है और पैसा ही चाहिए, तो जो भी दुनिया में धरती पे इस टाइम कोई भी खाद्य पदार्थ बना रहा है वो सारे के सारे मिलावट कर रहे हैं। मानवों के खाने में पता नहीं घातक से घातक रसायन और ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जा रही है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो धरती पे जब मानव का अन्न ही बिगड़ जाता है तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हो कि वो मानव इस विश्व वसुधा के किस काम आएगा? अगर यहाँ आप ये सारे मानव यूं ही इन जानवरों को काट काट के खाते रहे तो यहाँ से देवता कब उत्पन्न होगा मानव के अंदर से? मानव के अंदर से देवत्व के उत्पन्न होने की प्रारंभिक शर्त यही है कि मानव शरीर को एकदम स्वस्थ रखा जाए, पवित्र रखा जाए। और चिड़िया दाना ही खाती है हजारों सालों से, शेर मांस ही खाता है, बकरी घास ही खाती है, वो सब जानते हैं। तो मानव क्यों नहीं जाना आज तक? मानव के लिए शाकाहारी प्राणी होने के बावजूद सारी दुनिया के जीवों को काट के खाना, ये मानव का हमेशा के लिए युग परिवर्तन होने जा रहा है। जो इस युग परिवर्तन की बेला में अब युग में बदलेगा, जो चीज़ें बदलने जा रही है, सबसे पहले बदलेगा धरती से अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये खेल चल रहा है, इसको बदल के यात्री का खेल चलेगा। हर मानव को एक यात्री माना जाएगा, यात्री की तरह मानव रहेगा, यात्री की तरह चला जाएगा। तो यहाँ कोई मालिक नहीं बनेगा, कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा, कोई मकान नहीं बनाएगा, कोई बिजली के बिल नहीं देगा, बच्चों की फीस नहीं भरेगा, दहेज इकट्ठा नहीं करेगा। ये मानव के साथ ये करने की कोई आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी। सहजता से आप इस पर गौर से विचार कीजिए। क्योंकि सरकारों को भी सारी दुनिया को परेशान होना पड़ रहा है। ये सारी परेशानियों की जननी है ये धन की जड़ कट जाएगी तो सारी दुनिया में ऑटोमेटिक ये चीज़ें बदलती चली जाएंगी। तो ये एक ही व्यक्ति ये काम कर सकता है, ये काम करता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जिसमें कुछ ये एक ही पति पत्नी रहेंगे आजीवन, दूसरे अन्य से संबंध स्थापित नहीं कर सकेंगे। नहीं तो अगर किसी ने गलती की तो उसकी सज़ा तुरंत ही उसको वहीं दे दी जाएगी, निपटा दिया जाएगा। यहाँ पर क्योंकि नैतिकता स्थापित करने के लिए भगवान राम को धरती पे पहली बार आना पड़ा, जिन्होंने मर्यादा की स्थापना की। आते ही पहले कि स्त्री और पुरुष के बीच की मर्यादा स्थापित करते हो अगर आप, तो भगवान राम की बात आप कर सकते हो, वरना राम राम बोल के यहाँ माथा खराब करने के से कुछ काम चलने वाला नहीं है। यहाँ राम राज्य की बात आएगी तो धरती पे एक पति और पत्नी का ही विधान रहेगा धरती पे। ये जो महिलाओं के साथ जो ये छल हो रहा है धरती से, इन छलों को सदा के लिए समाप्त किया जाएगा। और ये और दूसरी सभी मानव चिंतनशील प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं। सभी महिलाओं को गले से लेके एडी तक के कपड़े पहनने जरूरी होंगे। इस बात पे बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता धरती पे, इस बात पे बिल्कुल समझौता किया नहीं जा सकता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शरीर, महिला शरीर में परमात्मा ने कुछ ऐसा आकर्षण बनता है जिससे मानव मन व्याभिचार की ओर भागता है। तो अगर उसको ढक के रखा जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती।
तो लेकिन उनको ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? इन आपकी बहुत उन्नति ने, बहुत प्रगति ने, बहुत सबने उसको बेचारे को समानता 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 का अधिकार देते देते, समान किसका अधिकार देना है जब है एक ही? आप दो क्यों समझ रहे हैं? अर्धनारीश्वर यहाँ आपने जो निर्णय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हैं कि पति का पत्नी के शरीर पे कोई अधिकार ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो विवाह करते ही अर्धांगिनी हो जाती है, तो वो अपनी मर्जी से किसी अन्य से संबंध बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपने ये सुप्रीम कोर्ट से ये भारत के निर्णय दिए गए हैं, ये सारी दुनिया में वही विचार को कौन मैनेज कर रहा है? ये सारा का सारा ये वो बैठे हुए वो पश्चिम में ये मार्क जुकरबर्ग, ये यूट्यूब, ये फलानी इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे हमारी सारे मानव जाति को शिकंजे में कस के और गला दबा रहे हैं। तो गला दबने से पहले हम इनका गला दबा देंगे दोस्तों। ये एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा, और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति हम दुनिया में स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।